हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 उसके सॉल्यूशन की। ओके स्टूडेंट, इसके इंट्रोडक्शन में ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं, जो आपको बताया जाए वही है। जो यूक्लिड के पोस्टुलेट्स हैं उन्हीं पे थोड़ा डिटेल में चर्चा की गई, तो मैं उसको क्वेश्चन के थ्रू भी क्या है उस चर्चा को आपको बता सकता हूँ। तो स्टूडेंट देखो, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.2 के सॉल्यूशन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। हाउ वुड यू रिराइट यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट्स? क्या आप यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट को रिराइट करके लिख सकते हो, जिससे क्या है सो इट वुड बी ईजियर टू अंडरस्टैंड, जिससे ये क्या है अंडरस्टैंड होने में क्या है आपको सरलता हो। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, क्या आप यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट्स को रिराइट करके लिख सकते हो? थोड़ा क्लिष्ट है। ओके, यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट थोड़ा कैसा है, क्लिष्ट, थोड़ा समझने में क्या है टाइम लगता है, क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी टिपिकल है। आई बात समझ? तो क्या उसे आप सरल लैंग्वेज में लिख सकते हो, ये वो कह रहे हैं आपसे, जिससे आपको जल्दी से समझ में आ जाए। ओके, तो स्टूडेंट इसके लिए मैंने क्या है थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो मैंने पहले ही इसकी स्लाइड आपके लिए क्या है बना रखी है। तो स्टूडेंट देखो, आप फिफ्थ पोस्टुलेट देखो। ओके स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट क्या है पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और क्लास 9th में पढ़ते हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, उनके लिए मैंने क्या है प्लेलिस्ट बना के रखी है, तो पूरी क्लास देखें। आई बात समझ में? आपको ये क्लास क्लियरिटी से समझ में आएगी। आप इसको तो देखो ही और पीछे की क्लास भी सारी देखो। ओके, तो स्टूडेंट देखो, फिफ्थ पोस्टुलेट यूक्लिड का क्या है, इफ ए स्ट्रेट लाइन। ओके, जिनने भी पहले की क्लास ले रखी है तो उनको पता है, इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन दो स्ट्रेट लाइन पे क्या है गिरती है। ओके, ये है आई बात। ओके, दो इन पे एक स्ट्रेट लाइन गिर रही है। आई बात समझ में गई? तो यूक्लिड ने क्या कहा है, मेक इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, it will be same side of taken together less than 2 right angles. Okay, 2 right angles। तो स्टूडेंट वो बोल रहा है कि सेम साइड के जो इंटीरियर एंगल मतलब दिस, तो लेकिन उनने क्या बोला है, सेम साइड के इंटीरियर एंगल। ओके, यानी कि दिस एंड दिस। सपोज दैट ये एंगल ए है, ये एंगल क्या है बी है। आई बात समझ में कि नहीं? तो इनका सम यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी ये लेस देन है कैसे, 2 राइट एंगल से। 2 राइट एंगल मतलब एक राइट एंगल की वैल्यू 90 डिग्री, तो 2 राइट एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 डिग्री। आई बात समझ में कि नहीं? तो 2 राइट एंगल से अगर लेस है सेम साइड के एंगल्स का सम। ओके, तो फिर क्या कहा है उनने, यूक्लिड ने, देन 2 स्ट्रेट लाइन ए प्रोड्यूस्ड इन्फिनाइटली, यानी कि इन दोनों लाइन को क्या है अनंत की ओर ले जाओगे। ओके, इन्फिनाइटली मीट ऑन दैट साइड ऑन विच सम एंगल्स लेस देन 2 राइट एंगल। तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन उस ओर मिलेंगी जिस ओर ये सम 2 राइट एंगल से लेस होगा। आई बात समझ में कि नहीं? जैसे अभी क्या है, लेफ्ट साइड में क्या है, लेफ्ट साइड के जो इंटीरियर एंगल हैं उनका सम क्या है 2 राइट एंगल से कम है, तो ये लेफ्ट साइड में ही मिलेंगी। आई बात समझ में? अगर इनको आप क्या है इन्फिनाइटली अनंत की ओर ले जाओगे, तो देखो आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसको मैं अनंत की ओर ले गया, इसको भी क्या है मैं लेके जा रहा हूँ। ओके, तो ये देखो ये कट कर गई कि नहीं यहाँ पे? आई बात समझ में कि नहीं? ये है यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट। आई बात समझ? लेकिन वो आपसे ये बोल रहे हैं क्या इसको रिराइट करके लिख सकते हो जिससे ये जल्दी समझ में आ जाए? ओके, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कैसे, देखो मैं रिराइट करके लिख रहा हूँ, वेन टू लाइन्स आर कट बाई ए थर्ड लाइन, जब 2 लाइन एक तीसरी लाइन के द्वारा कट की जाती है। ओके स्टूडेंट, ये बिल्कुल मेरी लैंग्वेज है। ओके, बिल्कुल मैंने इजी आपके लिए लिखा है, यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट को बिल्कुल इजी में रिराइट कर दिया है। आई बात समझ में कि नहीं? तो इफ 2 लाइन्स आर कट बाई थर्ड लाइन, यदि 2 लाइन है एक तीसरी लाइन के द्वारा क्या है कट की जाती हैं। आई बात समझ में कि नहीं? सच दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज लेस देन 180 डिग्री, इस प्रकार से कि जो इंटीरियर एंगल है, जैसे ये एंगल ए है, ये एंगल बी है। ओके,
ऑन वन साइड, एक साइड के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री से लेस है, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी लेस देन 180, और वहाँ पे उनने क्या 180 को क्या कह दिया था, 2 राइट एंगल्स। आई बात समझ में कि नहीं? तो वो थोड़ा क्लिष्ट वर्ड था। तो फिर क्या, देन फर्स्ट 2 लाइन्स, यानी कि पहली 2 लाइन यही है, इंटरसेक्ट ऑन द सेम साइड। तो फर्स्ट 2 लाइन किधर इंटरसेक्ट करेंगी, जिधर का सम क्या है, ओके 180 डिग्री से लेस है। आई बात समझ में? यानी कि इन 2 लाइन को आप कहीं जब आगे अनंत की ओर बढ़ाओगे तो ये लाइनें क्या है, उसी, ये दोनों लाइन्स उसी ओर क्या है कट करेंगी, जिस ओर क्या है सम 180 डिग्री से लेस है। आई बात समझ में कि नहीं? उधर नहीं, उधर आप ले जाओगे तो कट नहीं करेंगी, किधर, जिधर का सम क्या है 180 डिग्री से लेस है। आई बात समझ में कि नहीं? तो ये मैंने रिराइट करके लिख दिया यूक्लिड का 5th पोस्टुलेट। आप क्या है बड़े प्यार से याद रखोगे इसको, ओके, इसी को याद रखोगे, ना कि क्या है उसको। आई बात समझ में कि नहीं? आपको याद कर लेना है, ओके, बैठ जाना है 5 मिनट लेके और याद कर लेना है, ओके। तो एक क्वेश्चन और रह गया है, करते हैं उसको। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखो उनने क्या कहा है आपसे, डज यूक्लिड्स 5th पोस्टुलेट इम्प्लाई द एक्सिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस, एक्सप्लेन। क्या यूक्लिड का 5th पोस्टुलेट पैरेलल लाइन आप समझते हो? मैंने डेफिनेशन लिखवा दी है पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन के बारे में हमें बताता है, ओके, क्या यूक्लिड का 5th पोस्टुलेट पैरेलल लाइन की जानकारी देता है। आई बात समझ में? पैरेलल लाइन का डिस्क्रिप्शन देता है, ये आपसे पूछा गया है, और एक्सप्लेन करो। आई बात समझ में कि नहीं? देखो स्टूडेंट, मैंने अभी तक आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है वही आपको बताया है। मैंने ज़्यादा कुछ मैं बोलता नहीं हूँ, मैं उतना ही बोलता हूँ जितना आपके लिए क्या है ज़रूरी है, और जहाँ पे मुझे बोलना होता है वहाँ पे मैं बोलता हूँ। आई बात समझ में कि नहीं? तो अब मैं यहाँ पे आपके लिए पैरेलल लाइन्स के बारे में बोलूँगा। आई बात समझ में? अभी आप ओके, प्रीवियस क्लास में आपसे क्या है पैरेलल लाइन की डेफिनेशन पूछी गई। तो पैरेलल लाइन क्या होती है, जो लाइन कभी मीट ना करें, यानी पैरेलल लाइन वो लाइन होती हैं जो साथ साथ तो चलती हैं बट कभी मिलती नहीं है। आई बात समझ में? ओके, पैरेलल लाइन्स आर दोज लाइन विच डू नॉट मीट। ओके, तो स्टूडेंट इतना ही करके मैंने वहाँ पे आपके लिए छोड़ दिया था, क्योंकि उनने वहाँ पे डेफिनेशन ही तो पूछी थी, ओके। और ज़्यादा मैंने क्या है बकवास की नहीं थी, क्योंकि मुझे बकवास करना पसंद नहीं है गणित में। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट देखो क्या पूछ रहे हैं वो एक बार फिर से क्वेश्चन को समझो। डज यूक्लिड 5th पोस्टुलेट इम्प्लाई द एक्सिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइन्स। क्या यूक्लिड का 5th पोस्टुलेट पैरेलल लाइन्स की जानकारी देता है? एक्सप्लेन करो, ओके। तो स्टूडेंट देखो ओके, मैं फिगर बना रहा हूँ। ओके, ये एंगल ए है, ये एंगल आपका बी है। आई बात समझ में कि नहीं? तो देखो स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स 5th पोस्टुलेट तो 5th पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट क्या है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है लेस देन 180 डिग्री है ना, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी का सम क्या लेस देन 180 डिग्री। आई बात समझ में? यानी कि इट मीन्स क्या है, ओके, इट मीन्स लाइन्स ओके इंटरसेक्ट लेफ्ट साइड। ओके, आई बात समझ? एंगल ए प्लस एंगल बी का सम क्या है 180 डिग्री से लेस है। तो यूक्लिड ने ये कहा है कि लाइन क्या है उस ओर मिलेंगी जिस ओर क्या है जो एंगल्स का इंटीरियर एंगल्स का सम है वो लेस है। आई बात समझ? तो देखो इधर लेस है तो लाइन इनको आप आगे बढ़ाओगे तो ये इधर ही मिलेंगी, तो इसका मतलब, और इधर क्या है ये लेफ्ट साइड है तो मैंने लेफ्ट लिख दिया है। आई बात समझ में? तो एंगल ए प्लस एंगल बी लेस देन 180, इट मीन्स लाइन इंटरसेक्ट लेफ्ट साइड। अब स्टूडेंट देखो मैं दूसरा फिगर बना रहा हूँ, ओके, जैसे ये है, ओके, ये एक लाइन क्या है डिवाइड कर रही है, ओके। सपोज दैट ये एंगल P है, ये एंगल क्या है R है,
ये एंगल Q है, ये एंगल क्या है S है। अभी बात समझ। अब स्टूडेंट देखो इसमें क्या है, नाउ या अगेन, ठीक है, इन फिगर सेकंड। तो फिगर सेकंड में क्या है स्टूडेंट, देखो एंगल P प्लस एंगल Q, देखो ये एक और की क्या इंटीरियर एंगल है ना, इनका सम क्या है 180 डिग्री के इक्वल है। आई बात समझ में। अब इनका सम 180 डिग्री के इक्वल है, तो यानी देखो अगर लेस होगा तो वो इधर मिलेंगी। आई बात समझ में कि नहीं, क्लियरिटी में आ रहा है। अब ये 180 डिग्री के इस हैं एंगल P प्लस एंगल Q 180 डिग्री के क्या इक्वल है, तो यानी कि वो इधर तो मिलेंगी नहीं। क्लियर है कि नहीं, आई बात समझ में। किधर मिले, वैसे मिलती किधर है, जिधर का सम 180 डिग्री से क्या है लेस होता है उस साइड मिलती हैं। आई बात समझ। अब इधर मैंने क्या कह दिया कि दिस प्लस दिस इक्वल टू, यानी कि इधर नहीं मिलेंगी उधर मिल सकती हैं। अब देखो मैं आगे क्या कर रहा हूँ, अब आगे मैंने ये किया एंगल R प्लस एंगल S इक्वल टू 180 डिग्री है, ओके, यानी कि लाइन इधर भी नहीं मिलेंगी। आई बात समझ में। अब जब लाइन ना इधर मिल रही है ना उधर मिल रही, तो फिर क्या है, ओके, साथ साथ चल रही है, मिल रही नहीं है, तो फिर क्या है, ये लाइन क्या है पैरेलल लाइन होंगी कि नहीं होंगी। क्लियरिटी में आ गया समझ में, ओके। तो स्टूडेंट देखो इट मीन्स क्या है, इट मीन्स टू लाइन्स नीदर मीट्स लेफ्ट साइड, ओके, ना तो लाइन लेफ्ट साइड मिल रही है, ओके, लेफ्ट साइड नॉर मीट्स राइट साइड, ओके, राइट साइड। आई बात समझ में कि नहीं, ना तो लाइन लेफ्ट साइड मिल रही है ना क्या है राइट साइड मिल रही है। क्लियर है कि नहीं, देयरफॉर इसलिए अब ना लेफ्ट साइड मिल रही है ना राइट साइड मिल रही, तो फिर क्या लाइन पैरेलल है, ओके। देयरफॉर फर्स्ट टू लाइन्स आर पैरेलल, यानी कि जो पहली दो लाइन है ये दिस एंड दिस क्या है पैरेलल है, ओके। आई बात समझ में। तो यानी कि यूक्लिड का जो फिफ्थ पोस्टुलेट है, ओके, वो पैरेलल लाइन, ओके, का भी वर्णन करता है, को भी एक्सप्लेन करता है। आई बात समझ में कि नहीं। देखो फिफ्थ पोस्टुलेट से ही तो सारा कुछ मैटर किया है, तो आप 10 में क्या लिख लोगे 10, ओके, यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट्स इम्प्लाई द एक्सिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस, ओके। यहाँ से यूक्लिड, अब मेरे पास स्पेस क्या आपको दिखाई दे रहा है, तो मैं लिखे देता हूँ यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्लाई द एक्सिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस, ओके। आई बात देखो एक बार फिर से समझते हैं बेटा। देखो अकॉर्डिंग टू, आप इस फिगर में देखो यूक्लिड पोस्टुलेट एंगल ए प्लस एंगल बी लेस देन 180 डिग्री से है, ओके। तो यानी कि ये लाइन इधर उसे उसी ओर मिलेंगी जिधर क्या है सम क्या है लेस देन 180 डिग्री है। इतना क्लियर है। अब स्टूडेंट फिगर सेकंड में आप देखो एंगल P प्लस एंगल Q मान लिया 180 डिग्री के इक्वल है, वैसे ही क्या है एंगल R प्लस एंगल S क्या है 180 डिग्री के इक्वल है। क्लियर है। अब देखो 180 डिग्री के इक्वल है तो इसका मतलब क्या लाइन उस ओर नहीं मिलेंगी जिधर सम क्या है 180 डिग्री के इक्वल है, ओके। उधर मिलती है जिधर सम क्या है 180 डिग्री से लेस होता है, ओके। आई बात समझ में कि नहीं। तो ये इक्वल है तो वो मिलेंगी नहीं। अब इधर भी इक्वल है तो इधर भी नहीं मिलेंगी, तो लाइन ना तो इधर मिल रही है ना इधर मिल रही है, ओके। यानी कि इट मीन्स क्या है टू लाइंस नीदर मीट, ये मीट नीदर मीट लेफ्ट साइड, ना तो लाइन लेफ्ट साइड मिल रही ना राइट साइड मिल रही। इसका मतलब क्या है देयरफॉर टू लाइंस आर पैरेलल। इसका मतलब क्या है दोनों लाइन क्या है
पैरेलल है। आई बात समझ में? तो पैरेलल लाइन है तो यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट है वो पैरेलल लाइन की भी जानकारी देता है हमें। आई बात समझ में? तो मैंने लिख दिया यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्लाई द एक्सिस्टेंस ऑफ पैरेलल। देखो सारा कुछ फिफ्थ पोस्टुलेट से ही किया है। आई बात समझ में? यानी कि यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट पैरेलल लाइन को भी क्या है डिस्क्राइब करता है। आई बात समझ में? अगर उसमें आप डीपली चले जाओ तो आपको पैरेलल लाइन का भी क्या है डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ओके, जो आपको मैंने बता दिया। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज में, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे। ओके, तो आपका चैप्टर प्लस एक्सरसाइज दोनों ही क्या है खत्म हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके स्टूडेंट, आपके 5 चैप्टर हो गए। क्लियर है कि नहीं? अब अगले चैप्टर की बात करेंगे। बिफोर दैट